हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम अरविंद लिमिटेड शेयर को एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने अरविंद लिमिटेड का शेयर ओपन कर लिया है। तो आप भी अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करके इस शेयर को एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हो एंड फिर आके ये वाला वीडियो देखना। बेसिकली आपको सिर्फ पुराने जो चार्ट पैटर्न बने हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और पता लगाना है कि नेक्स्ट ये स्टॉक में क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ और यहाँ पे मैं एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। यहाँ पे पीछे भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विक है एंड यहाँ पे एंड इसका ब्रेकआउट, फिर रिटेस्टिंग एंड फिर यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली फॉलो कर रहा है एंड इसको अगर से थोड़ा सा हम आगे भी एक्सपेंड कर दें। सो यहाँ पे वापस से ये डाउनफॉल आया, फिर ये रीटेस्टिंग एंड फिर ये कंटिन्यूएशन। सो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क कर रहा है एंड इसको भी अगर हम आगे देखा जाए तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। एंड एक और चीज़, यहाँ पे मुझे मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बनते हुए भी दिख रहा है एंड इसका टारगेट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्टिंग टाइप हुआ एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन और यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट अचीव हो गया एंड इनफैक्ट यहाँ से ऊपर भी गया था। सो ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न की रिस्पेक्ट हो रही है, ये हमको पता चल रहा है एंड बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी हो रही है। सो हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि अच्छे से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा था एंड इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड यहाँ पे 200 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी भी अप्लाई हो रही है एंड वापस यहाँ पे रीटेस्टिंग टाइप विक्स भी यहाँ पे बनी थी एंड यहाँ पे उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था एंड अल्टीमेट जो टारगेट रहता है वो हम यहाँ पे सपोर्ट से निकालते हैं। तो ये फाइनल वाला था एंड इसको भी यहाँ पे कंपनी ने टारगेट अचीव कर दिए थे। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता है, यहाँ पे आप प्राइस को भी एक बार देखना, मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस को बाद में, ठीक है। ये स्टॉक ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था, कहाँ से, किस प्राइस से। सो आप देखो कि 110 प्राइस थी, इनफैक्ट यहाँ से था, बट अगर आपने देख लिया जब ब्रेकडाउन हुआ आप कंफर्मेशन के साथ सेल करते। सो 110 रुपये प्राइस थी एंड यहाँ पे टारगेट अचीव होते होते यहाँ पे हमें 23 रुपये पर स्टॉक आ गया था। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना डाउनफॉल यहाँ पे हो गया था, ठीक है। एक बार काउंट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ओवरऑल देखें तो 80% ये स्टॉक गिरने वाला था। ये हमको मतलब ये पहले से पता नहीं होता, बट यहाँ पे एक डाउन साइड का सिग्नल हमको मिल जाता है, तब ये थोड़ा सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि सेल साइड के लिए ये जा सकता है एंड फिर इसको मतलब कैच नहीं करना होता है, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करते। आपने कहावत सुनी होगी आई थिंक। सो यहाँ पे हमें 200 प्लस 50 प्लस यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, सो ऐसी मल्टीपल कन्फर्मेशन हो जाती है, तब हमें इस शेयर को नहीं लेना चाहिए और यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए। मतलब इसको डाउन साइड के लिए फिर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे फिर से मुझे एक हेड एंड शोल्डर दिख गया। सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आइडेंटिफाई करनी है, जिससे आपको पता चल जाए जब ये एक्चुअल मार्केट में हो रही होगी तभी भी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जब ये जब मार्केट क्लोज हो चुका है और अब आपको यहाँ पे दिख रही है, सो इसका ऐसा नहीं समझना है कि आपको मतलब ये कुछ काम का नहीं है। ये सब चीज़ें आपको काम में आएगी। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, टारगेट यहाँ पे पूरा पूरा अचीव हो गया है, ठीक है। वीक से ही हो गया बट हो गया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप इस लेवल को देखते हो तो उसको तो परफेक्टली यहाँ पे मैच किया है। प्लस यहाँ पे हमारा 200 EM है, यहाँ पे 50 EM है, यहाँ पे रीटेस्टिंग, यहाँ पे ब्रेकडाउन। सो सारी चीज़ें प्लस यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, ठीक है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही है। तो आपको यही एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि परफेक्ट सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। एंड फिर यहाँ पे मैं बाइंग का भी दिखा देता हूँ, आई होप आपने भी यहाँ पे देख लिया होगा। सो ये फॉलिंग वेज पैटर्न हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमारा 50 EM है, ठीक है। ये 50 EM को भी आप देख लेना, 200 EM उसके नीचे है। सो हम बाई कर सकते हैं, ऊपर है इसके लिए प्राइस। एंड यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट, यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस वाला, जो कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, ये प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस, तो उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। प्लस यहाँ पे बुलिश बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। सो ये हमारी एंट्री हो जाती है, ठीक है। और ये एकदम हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब छोटा सा नहीं बोल सकते, बट जो टारगेट है उसके सामने मतलब ये छोटा सा ही है, बिकॉज ये वाला हमारा लास्ट टारगेट रहता है, ठीक है, या तो फिर ऑल टाइम हाई।
जो कि यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे 50% का टारगेट था, ठीक है। तो ये भी हमें आसानी से दिखता अचीव होते हुए दिख जाता है एंड फिर उसके ऊपर भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। सो अल्टीमेटली ये होता है कि ब्रेकआउट जब होता है तो वो अगर मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता है जैसे कि यहाँ पे भी है। सो ये भी मैंने आपको ये चीज़ मंथली टाइम फ्रेम पे बताई थी कि यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। सो वही चीज़ का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होते दिख रहा है कि इसका तो टारगेट हमको मिल जाता है, बट यहाँ पे जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है मंथली टाइम फ्रेम का, उसका टारगेट भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो इसी वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा भाग गया। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ों से आपको एंट्री लेने की कोशिश करनी है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिले। सो यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो ये डेली टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को जोन को मार्क करें। सो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है जिसका कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग एंड यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये जो विक दिख रही है ये मल्टीपल कन्फर्मेशन दे जाता है क्योंकि ये सबसे पहले इतनी बड़ी विक है, प्लस यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट लिया है, ठीक है। एंड यहाँ से भागा है, तो यहाँ से भी आप देख लो कि जितना यहाँ का है उतना ही हमको यहाँ पे पूरा टारगेट अचीव होते दिख जाता है। सो ये भी एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी अच्छे से, मतलब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है चार्ट पैटर्न्स को, फिर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से सारी चीज़ें मैच करती है। सो यहाँ पे हम आज के वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अरविंद लिमिटेड शेयर है ये एकदम प्राइस एक्शन के बेस पे ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है। जैसे कि हमें अच्छे से, मतलब ये ट्रेड देता है हमको बाई करने के लिए, फिर यहाँ पे हमें पूरे टारगेट अचीव करने के लिए दिख जाते हैं। जैसे कि ये कप एंड हैंडल का हो गया, ये पूरा टारगेट हमको मिल गया एंड वैसे ही हमको ये फॉलिंग वेज का भी मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से हमें ये पता चलता है कि कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमें पूरा टारगेट अचीव नहीं कराते, ठीक है, और कई बार हो जाता है। तो इसमें से ये वाला स्टॉक है। अगर आप किसी स्टॉक को, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये स्टॉक अगर आपको फ्यूचर में यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना, ठीक है, सो आपको यहाँ पे ये वाला टारगेट मिला तो यहाँ से आपने बाई किया, सो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने यहाँ पे देखा है कि पिछली बार यहाँ पे 3-4 चार्ट पैटर्न बने थे सेम स्टॉक में, तो जिसमें हमें पूरे टारगेट अचीव होते हुए मिले हैं। सो सेम चार्ट पैटर्न के हिसाब से फिर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा भी स्टॉक मुझे परेशान करेगा तो भी मुझे पता होगा कि यहाँ पे हमें पूरा टारगेट मिल जाने वाला है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा वरीड भी नहीं रहूँगा। सो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस लाना है आपके स्टॉक के ऊपर और आपके जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर। अगर मुझे यहाँ पे ये स्टॉक मुझे यहाँ पे मिल जाता जो कि मुझे नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैठा रहता कि ये टारगेट मुझे मिलने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पीछे भी यहाँ पे एनालाइज करता हूँ, मैं स्टॉक को जनरली ऐसे ही एनालाइज करता हूँ कि पीछे जाके मैं देख लेता हूँ कि इसने सारे टारगेट अचीव किए हैं कि नहीं किए। तो अगर ये सारे स्टॉक जैसे कि यहाँ पे भी है, अगर ये पूरे के पूरे टारगेट हमको देता है तो हमें पता चल जाता है कि ये नेक्स्ट टाइम भी जो चार्ट पैटर्न बनाएगा उसका भी हमें पूरा टारगेट अचीव कराएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और जैसे मैंने एनालाइज़ किया आई थिंक आपने भी वैसे ही एनालाइज़ किया होगा। और कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।